यू ठीक ठाक हो आप सभी? ठीक है भी, ठीक है बेटा, ठीक है। करें भी टॉपिक स्टार्ट, करें टॉपिक स्टार्ट। आगे सारे क्या? आज टॉपिक नया स्टार्ट कर रहे हैं भी, और टॉपिक का नेम है भी क्या नेम है भी टॉपिक का? नरेशन। व्हाट इज द नेम ऑफ द टॉपिक? नरेशन। ठीक है, नरेशन को, और पहले तो ये बताओ, पहले तो ये पता होना चाहिए बेटा नरेशन का मीनिंग क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नरेशन? सही कह रहे हो आप। नरेशन का मीनिंग होता है बेटा वर्णन करना। क्या मीनिंग होता है भी नरेशन का? नरेशन वर्ड है ना, वो वर्ड बना है भी किससे बना है? नरेट से। नरेट का मीनिंग क्या होता है भी? टू से कोई बात कहना भी, कहना, बताना। ठीक है भी। आपने एक वर्ड और सुना होगा, वो वर्ड कौन सा होता है भी? नरेटर। सुना नरेटर वर्ड आपने? क्या होता है नरेटर? वर्णन करता होता है भी। क्या होता है भी नरेटर? वर्णन करता, वर्णन करता होता है भी। A person who describes or narrates the story is called narrator। ठीक है बेटा, मैंने भी आपको यह बताया है, जो नरेशन वर्ड है वो किससे मिलकर किससे बना है भी? नरेट से। इसका मीनिंग क्या होता है भी? कहना, टू से। और नरेशन का मीनिंग क्या होता है बेटा? वर्णन करना होता है। नरेट से, नरेट का मीनिंग भी क्या कह सकते हैं हम? वर्णन करना ही कह सकते हैं हिंदी में। ठीक है भी। हैव यू गॉट इट? आगे बढ़ रहे हैं भी। नरेशन कई बार बेटा और नाम से भी आ जाता है। कई बार इसको बोल देते हैं बेटा, क्या बोल देते हैं अभी इसको? रिपोर्टेड स्पीच। कई बार नरेशन है आपके एग्जाम में किस नेम से आ जाता है भी? रिपोर्टेड। और कई बार ये आ जाता है भी आपके एग्जाम में किस नाम से आता है भी? डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट स्पीच के नेम से। किस नाम से आता है भी? ये डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट स्पीच के नेम से आता है। ये डायरेक्ट स्पीच क्या होता है भी? अरे डायरेक्ट स्पीच क्या होता है? डायरेक्ट स्पीच होता है भी टू से समथिंग, टू से समथिंग एज सेम एज द स्पीकर हैज सेड। किसी को बात को वैसे ही कहना बेटा जैसे कि स्पीकर ने कही है, वक्ता ने कही है, बोलने वाले ने कही है। ठीक है, किसी की बात को वैसे ही कहना जैसे कि स्पीकर ने कोई बात कही है। समझ में आ रही मेरी बात? हो गए भी। हमने क्या पढ़ा बेटा अभी? नरेशन का मीनिंग। नरेशन वर्ड किससे बना है? नरेट से। नरेट का मीनिंग टू से वही होता है, डिस्क्राइब करना, वर्णन करना, सेम ही होता है। नरेशन दोबारा नरेट से एक वर्ड बना है, अपने लेसन्स में आता है ये वर्ड। क्या वर्ड बना है अभी? नरेटर। नरेटर को क्या कहते हैं? वर्णन करता। वर्णन करता क्या होता है? पर्सन हु नरेट्स समथिंग, जो किसी चीज के बारे में क्या करता है भी? बताता है। कई बार जो बच्चे होते हैं बेटा 10th प्लस 2 में पढ़ने वाले, वो ये सोच लेते हैं कि राइटर और नरेटर दोनों सेम है। एक्चुअल में राइटर और नरेटर दोनों सेम नहीं है। राइटर तो वो होता है बेटा अ पर्सन हु राइट समथिंग, जो किसी चीज को लिखता है वो क्या होता है? राइटर।
और अ पर्सन हु नरेट समथिंग, जो किसी चीज के बारे में बताता है, वो क्या होता है? ये हमारा नरेटर। आगे हमने पढ़ा अभी नरेशन के और भी नेम होते हैं, वो कौन से नेम होते हैं भी? इसको और क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। और क्या बोलते हैं इसको? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। अब हमने ये पढ़ा भी डायरेक्ट स्पीच क्या होता है। डीएस का मतलब किससे भी? डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच क्या होता है? टू से समथिंग, किसी बात को कहना। कैसे कहना भी? एज सेम एज, वैसे ही कहना। एज द स्पीकर हैड सेड, जैसे कि उसको उस बात को पहले किसी, जैसे कि इस बात को पहले किसने कही है भी? स्पीकर ने कही है। हैव यू गॉट इट? आगे बढ़ रहे हैं अभी। अब हम पढ़ रहे हैं बेटा इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। आईडीएस का मतलब क्या होता है भी? इनडायरेक्ट स्पीच। टू से समथिंग in our own words, to say something in our own words, मतलब किसी बात को कहना। किसमें कहना भी? अपने खुद के शब्दों में कहना। किसी बात को अगर जैसे वक्ता ने कही है बेटा वैसे कहना, वो क्या होगा? डायरेक्ट स्पीच। अगर लेकिन अपने वर्ड्स में चेंज करके कह देना, अपने वर्ड्स में कह देना, वो क्या होगा भी? हमारा इनडायरेक्ट स्पीच। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट स्पीच एंड, अगर जैसे वक्ता ने कही, स्पीकर ने कही, उसको उसी को रिपीट कर देना, वो क्या होगा? अपने वर्ड्स में कह देना, वो क्या होगा? इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, सारे एग्जांपल मिलेंगे। ठीक, हमारा टॉपिक ही पूरा इसी पे बेस्ड है। टॉपिक हमें सेंटेंस दिया होगा, किसमें दिया होगा? डायरेक्ट स्पीच में दिया होगा। उसको चेंज करना होगा, किसमें चेंज करना होगा भी? ठीक है, मैं अपनी भाषा में आपको एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे मैं कहता हूं कि उसने मुझसे कहा था, या मैंने उसको कहा था कि मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा। मैंने उसको कहा था कि मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा। लेकिन आप ये कहोगे, किसी सपोज करो दर्शना से शिक्षा पूछ रही है, क्या पूछ रही है भाई? शिक्षा भाई दर्शना ने क्या, सर ने आपको कल क्या कहा था? क्या ये नहीं कहेगी सर ने मेरे को ये कहा था मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा। सर कह रहे थे कि वो कल स्कूल नहीं जाएंगे। मतलब मैं, उसने ये नहीं बोल रही कि मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा। शिक्षा को ये क्या बोल रही है भी? कल वो सर है ना, कल वो स्कूल नहीं जाएंगे। मतलब अपने वर्ड्स में वर्डिंग को क्या करके बता रही है? चेंज करके बता रही है। अगर वर्डिंग को चेंज करके बताएगी तो वो क्या होगी हमारी? अगर जैसे सर ने ऐसे कहा था कि मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा, वैसे ही कह दिया, तो वो क्या होगा हमारा? डायरेक्ट स्पीच। स्पीकर की बात को एज सेम एज इट इज कह देना, वो क्या होगा? डायरेक्ट स्पीच। और अपने वर्ड्स में कह देना भी, वो क्या होगा? इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है भी। एक बात बता रहे हूं आगे आपको, जो डायरेक्ट स्पीच होता है भी, डायरेक्ट स्पीच होता है बेटा, ये क्लोज होता है। किसमें क्लोज होता है भी? हमारा इन्वर्टेड कॉमा में। डायरेक्ट स्पीच इज क्लोज्ड, मैं लिख देता हूं यहां पर, डायरेक्ट स्पीच इज क्लोज्ड इन, अरे इन इन्वर्टेड कॉमास। किसमें क्लोज होता है बेटा? डायरेक्ट स्पीच हमेशा इन्वर्टेड कॉमा में क्या होता है? क्लोज होता है। डायरेक्ट स्पीच इज ऑलवेज क्लोज्ड इन, अरे इन इन्वर्टेड कॉमास। ठीक है भी। बच्चे मुझसे ये कह रहे थे सर वॉइस के जस्ट आफ्टर नरेशन ना कराओ, क्योंकि बच्चों को कंफ्यूजन होती है, दोनों टॉपिक्स में आपस में मिक्स अप हो जाते हैं। मैं कुछ बातें बता रहा हूं आपको, मैं कुछ बातें बता रहा हूं ताकि वो मिक्सअप है ना, वो ना हो। आपके हमेशा के लिए जो प्रॉब्लम्स है मिक्सअप वाली, वो क्या हो जाए भी? रिमूव हो जाए। समझ में आ रही मेरी बात? एक तरफ लिख रहा हूं भी, क्या लिख रहा हूं मैं? वॉइस। और दूसरी तरफ लिख रहा हूं भी, क्या लिख रहा हूं मैं? नरेशन। एक तरफ लिख रहा हूं भी क्या मैं? वॉइस। और सेकंड तरफ मैं क्या लिख रहा हूं भी? नरेशन। फर्स्ट पॉइंट क्या है बेटा? वॉइस में टेंस इज नॉट चेंज्ड। टेंस है ना वॉइस में बेटा, कभी क्या नहीं करते? चेंज नहीं करते हैं। अगर पास्ट में चल रहा है तो उसको पास्ट में ही रखेंगे। अगर डिड आ रहा है बेटा, उसको वॉज वर्ब में ही रखेंगे उसको। मतलब टेंस है वो, वहां पर क्या नहीं होगा? चेंज नहीं होगा। तो यहां पर बेटा टेंस में बी चेंज एंड मे नॉट बी चेंज।
मतलब टेंस चेंज हो भी सकता है और यहां पे नहीं भी हो सकता। वॉइस में क्या है बेटा, टेंस कभी भी क्या नहीं होता, चेंज नहीं होता, लेकिन नरेशन में टेंस चेंज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ये बताएंगे भी कब चेंज होता है और कब चेंज नहीं होता। सुन में आ रही मेरी बात? नंबर 2 भाई, नियर फ्यूचर वर्ड्स, नियर फ्यूचर वर्ड्स आर नेवर changed in passive voice। नियर फ्यूचर वर्ड समझते हो क्या होते हैं भी? नियर फ्यूचर वर्ड्स होते हैं बेटा, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं यहां पर, जैसे कि टुमारो को चेंज करते हैं भी, किस में चेंज करते हैं हम? नरेशन में बेटा टुमारो को किस में चेंज करते हैं? द नेक्स्ट डे में। लेकिन क्या ये वॉइस में चेंज होता है भी? यही बात मैंने लिखी है, नियर फ्यूचर वर्ड्स आर नेवर चेंज्ड इन, ठीक है। और नरेशन में क्या होगा भी ये बात, नियर फ्यूचर वर्ड्स आर ऑलवेज चेंज्ड। फर्स्ट पॉइंट हमने क्या लिखा है, टेंस इज नॉट चेंज। वॉइस में कभी भी टेंस क्या नहीं करते हम, चेंज, लेकिन नरेशन में टेंस चेंज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। सेकंड क्या लिखा बेटा, नियर फ्यूचर वर्ड्स हैं वो कभी भी चेंज नहीं होते हैं। किस में चेंज नहीं होते? पैसिव वॉइस में। लेकिन नरेशन में हमेशा ही नियर फ्यूचर वर्ड्स हैं वो क्या होंगे भी आपके, चेंज होंगे। आ रही है बातें समझ में? आगे बढ़े भी? 2 पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे अच्छे से। आगे देखें भी आप, ये हमारी वॉइस और ये हमारी क्या भी, नरेशन। वी नेवर चेंज एनी सेंटेंस। हम कोई भी सेंटेंस को क्या नहीं करते, चेंज नहीं करते। मतलब क्या है बेटा इस सेंटेंस का, अगर वो इसमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो उसको हम किस में रखेंगे भी, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में ही क्या रखेंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में ही रखेंगे उसको। मतलब ऐसा नहीं होगा कि वो इसमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस दे रखा तो उसको किस में चेंज कर देंगे। अरे बेटा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है ना, वो किस में चेंज नहीं होगा, सिंपल सेंटेंस में चेंज नहीं होगा। वॉइस में इंटेरोगेटिव सेंटेंस कभी भी किस में चेंज नहीं होगा, सिंपल सेंटेंस में क्या 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 नहीं होगा भी चेंज। अगर इंटेरोगेटिव तो इंटेरोगेटिव ही रखना है उसको नरेशन वॉइस में आपने। और नरेशन में क्या होगा भी, वी ऑलवेज चेंज ईच एंड एवरी sentence into simple sentence। हम हर सेंटेंस को चेंज करते हैं। किस में चेंज करते हैं? अरे किस में चेंज करते हैं हर सेंटेंस को ही, चाहे हमारा सेंटेंस इंटेरोगेटिव हो, एक्सक्लेमेटरी हो, ऑप्टेटिव हो, कोई भी सेंटेंस हो, हर सेंटेंस चेंज होगा। किस में चेंज होगा भी, सिंपल में। लेकिन वॉइस में कभी भी हम टेंस को क्या नहीं करते चेंज, सेंटेंस को क्या नहीं करते चेंज। अगर सेंटेंस इंटेरोगेटिव है तो उसको किस में रखेंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में ही रखेंगे। पहला डिफरेंस क्या पढ़ा हमने, वॉइस और नरेशन में टेंस इज नॉट चेंज, और नरेशन में टेंस चेंज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। सेकंड, नियर फ्यूचर वर्ड्स आर नॉट चेंज। हम पैसिव वॉइस में कभी भी नियर फ्यूचर वर्ड्स है वो चेंज नहीं करते, लेकिन नरेशन में हमेशा ही नियर फ्यूचर वर्ड्स है वो क्या होते हैं, चेंज होते हैं। थर्ड पॉइंट हमने क्या पढ़ा अभी, वॉइस में कभी भी सेंटेंस चेंज नहीं करते। मतलब ये बेटा इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हम कभी भी चेंज नहीं करेंगे। किस में चेंज नहीं करेंगे भी हम, सिंपल में। लेकिन
हम नरेशन में क्या करते हैं भी, हम हर सेंटेंस को ही चेंज कर देते हैं। किसमें चेंज कर देते हैं भी? सिंपल में। ये मेजर डिफरेंस है भी। किसके बीच में मेजर डिफरेंस है? वॉइस और नरेशन की। जब नरेशन करो, आप वॉइस पे एक ही चीज पे ध्यान रख लो बस। वॉइस में आप क्या क्या ध्यान रखोगे? एक तो बेटा क्या नहीं, टेंस चेंज नहीं करते हैं, नंबर 1। सेकंड क्या चेंज नहीं करते हैं? नियर फ्यूचर वर्ड चेंज नहीं करते हैं, टेंस चेंज नहीं करते, नियर फ्यूचर वर्ड चेंज नहीं करते, और क्या चेंज नहीं करते भी? सेंटेंस चेंज नहीं करते। टेंस, सेंटेंस और क्या चेंज नहीं करते भी? नियर फ्यूचर वर्ड्स हम चेंज नहीं करते हैं। क्या क्या बातें ध्यान रखोगे? नंबर 1, टेंस इज नॉट चेंज, नंबर 2, सेंटेंस इज नॉट चेंज, नंबर 3, नियर फ्यूचर वर्ड्स आर नेवर चेंज्ड। हैव यू गॉट इट? कोई दिक्कत भी? नरेशन में दो चीजें होती हैं भी। कितनी चीजें होती है भी नरेशन में? एक होती है भी आपकी रिपोर्टिंग वर्ब, और सेकंड आपकी क्या होती है भी? रिपोर्टेड स्पीच। एक क्या होता है भी आपका रिपोर्टिंग वर्ब, और सेकंड क्या होता है भी आपका रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच बेटा हमेशा बंद रहती है। किसमें बंद रहती है भी? इन्वर्टेड कोमा में। रिपोर्टेड स्पीच इज ऑलवेज क्लोज्ड इन इन्वर्टेड कोमास, और जो इन्वर्टेड कोमा से बाहर होती है वो हमारी क्या होती है भी? रिपोर्टिंग वर्ब। जो क्लोज होती है वो रिपोर्टेड स्पीच, जो बाहर होती है इन्वर्टेड कोमा से वो क्या होती है भी? हमारी रिपोर्टिंग वर्ब। एक सेंटेंस लिख रहा हूं, ही सेज टू मी आई एम गोइंग टू हिसार। He says to me, I am going to हिसार। अब ये पार्ट बताओ भी कौन सा है? बेटा ध्यान रखना, रिपोर्टेड स्पीच नहीं बोलते, क्या बोलते हैं इसको? रिपोर्टिंग वर्ब। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था जो पार्ट किससे बाहर होता है हमारा? इन्वर्टेड कोमा से बाहर होता है, वो क्या होता है भी? हमारा रिपोर्टिंग वर्ब। कई इसको रिपोर्टेड वर्ब बोल देते हैं। लास्ट में भाई बेटा ध्यान दे, यहां पे इसको क्या बोलते हैं भी? रिपोर्टिंग वर्ब। और जो इसमें बंद होता है, जो सेंटेंस बंद होता है वो क्या होता है भी? हमारा रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है भी? जैसे इसके सेंटेंस की हिंदी क्या बनती है? वो मुझसे कहता है कि मैं कहां जा रहा हूं भी? हिसार जा रहा हूं। अगर मैं कहता हूं, मैं ये वर्ड यूज ना करके क्या यूज कर रहा भी? वह हिसार जा रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा भी? इनडायरेक्ट स्पीच। किसी की बात को एज सेम एज इट इज कहना वो क्या होता है भी? हमारा डायरेक्ट स्पीच। और किसी की बात को अपने वर्ड्स में कहना वो क्या होता है भी? हमारा इनडायरेक्ट स्पीच। समझ में आ रही मेरी बात? बच्चों को एक तो दिक्कत यहां पर आती है कि वॉइस और नरेशन में पजल हो जाते हैं। मैंने अपनी तरफ से बेटा पूरी कोशिश की है उस कंफ्यूजन को क्या करने की? दूर करने की। सेकंड प्रॉब्लम आती है भाई, इसमें नरेशन में हम 5 या 6 टाइप के सेंटेंस करते हैं भी। नरेशन में हम कितने टाइप के सेंटेंस करते हैं भी? 5 या 6। बच्चों को वहां पे कंफ्यूजन हो जाती है, पता ही नहीं चलता कि सेंटेंस है कौन सा। मैं सबसे पहले उन सेंटेंस के बारे में बता रहा हूं जो हम डिस्कस करेंगे। किसमें डिस्कस करेंगे भी हम? नरेशन में। वो सेंटेंस होते हैं बेटा हमारा, पहले तो ये बताओ सेंटेंस होता क्या है? हाँ जी, जो सेंस दे। सेंस कैसी दे? हाँ जी, सेंटेंस क्या होता है बेटा? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग कंप्लीट सेंस। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग कंप्लीट सेंस। ठीक है बेटा? कोई भी सेंटेंस होता है ना, सिंपल सेंटेंस होता है, उसका हमारा पैटर्न क्या रहता है भी? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। क्या पैटर्न रहता है भी उसका? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। जो स्ट्रक्चर इस पैटर्न को फॉलो कर रहा होगा, मतलब कंप्लीट सेंस दे रहा होगा, वो हमारा क्या बनेगा भी? सेंटेंस बनेगा। जैसे कि एक मैंने सेंटेंस लिखा था पीछे, अगर मैं उस सेंटेंस को ऐसे लिख दूं, गोइंग, आई एम
ही सार। क्या ये सेंटेंस सही है अभी हमारा? क्यों नहीं है सही? क्योंकि हमारा सेंटेंस है बेटा जो स्ट्रक्चर को, इंग्लिश का जो स्ट्रक्चर होता है भी, पैटर्न होता है, क्या पैटर्न होता है भी इसका? सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। उसको क्या नहीं कर रहा अभी, ये फॉलो नहीं कर रहा, मतलब कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा, तो मतलब ये हमारा सेंटेंस ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है अभी? इनकरेक्ट है। आ रही बात है समझ में? यहां पर देखो, आई एम गोइंग टू हिसार, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी बेटा हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारी क्या है? मेन वर्ब है, ये हमारी प्रेपोजिशन है, और ये हमारा क्या भी? मतलब सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। एक सेंटेंस होता है वो दो चीजों से मिलकर बनता है भी। एक सेंटेंस है वो कितनी चीजों से मिलकर बनता है भी? दो। वो दो चीजें कौन कौन सी होती है भी? एक होती है बेटा वो होती है भी सब्जेक्ट, एक चीज कौन सी होती है भी? वो सब्जेक्ट। और सेकंड होती है भी हमारी प्रेडिकेट। फर्स्ट क्या होता है भी? सब्जेक्ट, और सेकंड क्या होता है भी? प्रेडिकेट। ये सब्जेक्ट क्या होता है भी? काम करने वाला, डूअर होता है, और प्रेडिकेट क्या होता है? Whatever is said or told about subject, जो कुछ भी बताया जाता है, कहा जाता है, किसके बारे में बताया जाता है? कहा जाता है भी सब्जेक्ट के बारे में। वो क्या होता है भी? मैं लिख देता हूं यहां पर, whatever is said about subject, whatever is said about subject is called predicate। सब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं भी उद्देश्य, और प्रेडिकेट को हिंदी में बोलते हैं भी विधेय। सब्जेक्ट को क्या बोलते हैं भी? उद्देश्य, और प्रेडिकेट को क्या बोलते हैं भी? विधेय। प्रेडिकेट होता है क्या भी? जो कुछ भी सब्जेक्ट के बारे में कहा जाता है वो हमारा क्या होता है भी? अरे क्या होता है भी? अब सब्जेक्ट क्या कह रहा है यहां पर कि वो कहां जा रहा है? हिसार जा रहा है बेटा। ये सारा कुछ, सारी बातें किसके बारे में कही गई हैं? सब्जेक्ट के बारे में कही गई। तो इसे हम क्या कहेंगे भी? अरे क्या कहेंगे इसको? प्रेडिकेट। आई क्या हमारा? सब्जेक्ट है। ठीक है भी? तो आपको मैं बता रहा था भी, नरेशन में हम 6 टाइप के सेंटेंस डिस्कस करते हैं। उन्हीं सेंटेंस के बारे में आपको बता रहा हूं। सेंटेंस की डेफिनेशन पता चल गई आपको क्या होती है? क्या डेफिनेशन होती है सेंटेंस की? A group of words having complete sense। इस वर्ड्स का समूह जिसमें क्या होती है भी? पूरी सेंस होती है, मतलब एक सार्थक शब्दों का समूह आप कह सकते हो। शब्दों का एक सार्थक समूह एक सेंटेंस है। इसका इंग्लिश में सेंटेंस का पैटर्न क्या रहता है? सिंपल सेंटेंस का सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। एक सेंटेंस में कितनी चीजें होती हैं? दो। नंबर 1 क्या होता है भी इसमें? सब्जेक्ट, और नंबर 2 क्या होता है? प्रेडिकेट। ये प्रेडिकेट क्या होता है भी? सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है वो हमारा क्या होता है? और सब्जेक्ट क्या होता है भी? काम को करने वाला, डूअर। सब्जेक्ट क्या होता है भी? काम को करने वाला, जिसको हम कहते हैं एक्शन करने वाला, काम करने वाला, डूअर कह सकते हैं। समझ में आ रही मेरी बात? अरे बातें आ रही है समझ में? फर्स्ट सेंटेंस होता है भी हमारा, कौन सा सेंटेंस होता है भी? फर्स्ट सिंपल सेंटेंस, जिसको एक वर्ड और बोल देते हैं भी एफर्मेटिव सेंटेंस। ये क्या होता है भी? ये सेंटेंस विच गिव्स अ स्टेटमेंट। एक सेंटेंस जो क्या देता है? एक स्टेटमेंट देता है, एक बात कहता है, कथन कहता है बेटा। वो कौन सा सेंटेंस होता है हमारा? सिंपल। सिंपल सेंटेंस भाई वो स्टेटमेंट नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। वो स्टेटमेंट कैसी हो सकती है भी? पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। अगर पॉजिटिव तो बेटा वो पॉजिटिव सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। अगर एफर्मेटिव हो जाएगा, अगर नेगेटिव स्टेटमेंट उसको, वो सेंटेंस कैसा हो जाएगा भी? हमारा नेगेटिव हो जाएगा। फर्स्ट सेंटेंस कौन सा होता है हमारा? सिंपल। क्या होता है सिंपल सेंटेंस? जो क्या देता है? एक स्टेटमेंट देता है। सेकंड सेंटेंस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं भी। ये जो सिंपल सेंटेंस होता है वो स्ट्रक्चर को, पैटर्न को फॉलो करता है। कौन से पैटर्न को फॉलो करता है भी? सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को। नेगेटिव आपको मैंने बता रखा है बेटा। नेगेटिव कैसे होता है? हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या लग जाता है भी? नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लग जाता है भी? नोट लग जाता है। समझ आ रही मेरी बात? नेक्स्ट आपका जो सेंटेंस होता है वो कौन सा सेंटेंस होता है भी?
इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है भी। इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं भी? प्रश्नवाचक वाक्य। ये होता क्या है? ए सेंटेंस which puts इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है भी? ए सेंटेंस विच पुट्स और आस्क्स अ क्वेश्चन। कैसा स्टेटमेंट बेटा? जो क्या पुट करता है, क्या क्या पूछता है भी हमारे से? क्वेश्चन पूछता है। वो सेंटेंस होता है भी हमारा। किस टाइप का सेंटेंस होता है भी? आपको याद हो तो मैंने आपको वॉइस में भी बताया था इंटरोगेटिव सेंटेंस की पहचान। इंटरोगेटिव सेंटेंस की ये पहचान होता है, वो दो तरीकों से स्टार्ट होता है भी। कोई भी इंटरोगेटिव सेंटेंस कितने तरीकों से स्टार्ट होता है भी? दो। नंबर वन बेटा वो स्टार्ट होगा, किससे स्टार्ट होगा भी? हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब वाला सेंटेंस, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस हमेशा कैसा सेंटेंस होता है भी? इंटरोगेटिव। नंबर टू भाई इसका क्या तरीका होता है भी? क्वेश्चनिंग वर्ड्स के बाद में क्या दी होती है? हेल्पिंग वर्ब दी होती है। इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है भी? A sentence which asks और puts a question। इंटरोगेटिव सेंटेंस दो तरीके से स्टार्ट होता है। फर्स्ट तरीका कौन सा होता है? फर्स्ट मेथड कौन सा होता है? ये किससे स्टार्ट होगा भी? हेल्पिंग वर्ब से। ठीक है, सारे आपको चीजें बताएंगे जब डिटेल में। यहां पे बता भी देता हूं। मैं कहता हूं हैव यू डन योर वर्क। बताओ ये सेंटेंस कौन सा है भाई? इंटरोगेटिव। कैसे पता चला? ये हमारा सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट से पहले क्या है हमारी? हेल्पिंग वर्ब। व्हेनेवर हेल्पिंग वर्ब इज गिवन बिफोर द सब्जेक्ट, व्हेनेवर हेल्पिंग वर्ब इज गिवन बिफोर द सब्जेक्ट, इट इज कॉल्ड विच टाइप ऑफ सेंटेंस? इंटरोगेटिव सेंटेंस। एक सेंटेंस और लिख रहा हूं। व्हाट इज योर नेम? ये हमारा क्या है भी? क्वेश्चनिंग वर्ड है। और ये हमारी क्या भी? हेल्पिंग वर्ब है। व्हेनेवर हेल्पिंग वर्ब इज गिवन आफ्टर क्वेश्चनिंग वर्ड्स, विच टाइप ऑफ सेंटेंस? इट इज इंटरोगेटिव सेंटेंस। दो ही पहचान है। कौन कौन सी? नंबर वन, हेल्पिंग वर्ब से सब्जेक्ट से पहले क्या दिया होता है? हेल्पिंग वर्ब। नंबर टू, क्वेश्चनिंग वर्ड के बाद क्या दिया होता है भी? हेल्पिंग वर्ब। हमारे दो सेंटेंस हो चुके हैं। नंबर थ्री सेंटेंस में वो भी आपको मैंने बता रखा है। कौन सा सेंटेंस होता है भी हमारा? इंपेरेटिव सेंटेंस। इन चीजों को दिमाग में बिठा लो क्योंकि ये जरूरी है चीजें। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब तो आप सोच रहे होगे समझ में आ रही हैं। जब तक घर पे तैयारी नहीं करोगे, कल मेरे को बेटा फील भी हुआ, मैं वॉइस की एक्सरसाइज करवा रहा था, क्योंकि जितनी अगर कम एक्सरसाइज करेंगे ना, इसका मतलब है हमारी कमांड उतनी कम होगी। वो सारे के सारे जो सेंटेंस आपको मैं कल करवा रहा था वॉइस में, ऑलरेडी एग्जाम्स में आए हुए हैं। हमने 5 दिन वॉइस पे लगा ली बेटा। अगर 2 या 3 दिन एक्सरसाइज पे लगाते हैं ना, कोई वो गलत बात नहीं है, तैयारी होनी है या नहीं? तो इंपेरेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं भी? आज्ञावाचक वाक्य भी। होता क्या भी इंपेरेटिव सेंटेंस? A sentence which expresses order, request, command, suggestion, एडवाइस। क्या होता है इंपेरेटिव सेंटेंस? ए सेंटेंस विच एक्सप्रेसिस, जो मैं बताता है भी किसके बारे में बताता है? जो मैं ऑर्डर के बारे में, रिक्वेस्ट के बारे में, कमांड के बारे में, सजेशन। एक्चुअल में बेटा इसको कई बोल देते हैं, सजेशन बोल देते हैं। मैंने भी हो सकता भी बोला सजेशन ही, लेकिन इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होगी भी, वो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या होगी भी? सजेशन। व्हाट इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड? सजेशन। समझ में आ रही मेरी बात? अगर बेटा इसकी आ रही है, अब मेरे को इसको बताना बेटा क्या बोलेंगे इसको?
इसको बताना क्या बोलेंगे? हसल बसल बोलेंगे या हस्टल बस्टल बोलेंगे? कैसे बोलेंगे बताना? हाँ आपने, हाँ जब भी बेटा कौन से वर्ड आ जाए इकट्ठे, एस टी एल, यहां पर बेटा क्या आ रहा है? एस टी एल, उसमें टी वर्ड होता है, वो क्या होता है भी? साइलेंट। चहल पहल होती है, हसल बसल, हसल बसल। ठीक है, क्या होता है हसल बसल का मीनिंग? चहल पहल। मैंने एक वर्ड कल भी लिखा था, विसल भी लिखा था, या उसको विस्टल बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात? तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं इंपेरेटिव सेंटेंस के बारे में। इंपेरेटिव सेंटेंस है वो किस किस से स्टार्ट होता है बेटा? एक तो स्टार्ट होता है किससे? डू या फिर डोंट से, या फिर ये स्टार्ट होता है भी किससे? नेवर से। इंपेरेटिव सेंटेंस है वो किससे स्टार्ट होता है भी? डू, डोंट, नेवर। या फिर ये स्टार्ट होता है बेटा किससे स्टार्ट होता है भी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। और किससे स्टार्ट होता है भी? प्लीज से। और किससे स्टार्ट होता है भी? काइंडली से। और किससे स्टार्ट होता है भी? लेट से। और किससे स्टार्ट होता है भी? लेट अस से। बच्चे ये ना सोचना कि सर बिल्कुल ही बेसिक चीजें बता रहे हैं, एक्चुअल में ये बेसिक चीज लो टू हाई चलना है हमने। अगर बेसिक चीजें ना आती होंगी आगे चीजें समझ में नहीं आएंगे फिर। रिपीट कर रहे हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं भी क्या बोलते हैं? आज्ञावाचक या आदेशवाचक बोलते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस की डेफिनेशन क्या होती है भी? A sentence which expresses order, request, command, ये वाला कौन सा वर्ड है? suggestion, suggestion और advice। ठीक है, एटसेट्रा। एटसेट्रा की स्पेलिंग बताना मेरे को आप। हाँ क्या स्पेलिंग होती है इसकी? ETCETERA, एटसेट्रा। इंपेरेटिव सेंटेंस कितने तरीकों से स्टार्ट होता है भी? दो तरीकों से। या तो किससे स्टार्ट होगा भी? डू से, या फिर किससे स्टार्ट होगा? डोंट से, या फिर किससे स्टार्ट होगा? नेवर से, या फिर किससे स्टार्ट होगा? या फिर किससे स्टार्ट होगा? या फिर किस इससे? लेट से या फिर लेट अस से। ठीक है भी? अरे ठीक है क्या? अब आगे बढ़ रहे हैं अभी। आपका सेंटेंस है नेक्स्ट, जो कि कितना नंबर अभी उसका? ऑप्टेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस है भी आपका? ऑप्टेटिव। इसको हिंदी में बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं? इच्छावाचक। क्या होता है भैया सेंटेंस? विच शोज, या फिर एक्सप्रेसिज आप कह सकते हो। विश, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है बेटा इच्छावाचक है, तो क्या व्यक्त करेंगे इसमें? विश ही विश है या नहीं? विश है, प्रेयर है, ब्लेसिंग है, मैं यहां पे लिख देता हूं ब्लेसिंग वर्ड भाई। ब्लेसिंग्स एंड कर्स, एंड कर्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑप्टेटिव सेंटेंस? A sentence which expresses wish, prayer, blessing and curse। कर्स क्या होता है भी? श्राप। कर्स क्या होता है भी? विश इच्छा होती है भी, और प्रेयर प्रार्थना होती है भी, और ब्लेसिंग क्या होता है? आशीर्वाद होता है भी, और कर्स क्या होता है भी? श्राप। ये भी सेंटेंस दो तरीके से स्टार्ट होते हैं बेटा। ये सेंटेंस किससे स्टार्ट होते हैं भी? दो तरीके स्टार्ट होते हैं। ज्यादातर ये सेंटेंस स्टार्ट होते हैं भी किससे स्टार्ट होते हैं? मे से। मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग। ठीक है, और सेंटेंस के लास्ट में एक वर्ड दिया होता है भी, वो वर्ड कौन सा होता है? वो साइन कौन सा होता है भी आपका? साइन ऑफ एक्सक्लामेशन। साइन ऑफ, जिसको हिंदी में बोलते हैं भी क्या बोलते हैं? विस्मयादिबोधक।
और सेकंड ये सेंटेंस स्टार्ट होता है भी, किससे स्टार्ट होता है भी, वुड दैट से। सेकंड किससे स्टार्ट होता है भी ये, फर्स्ट आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस स्टार्ट होता है भी किससे, में से, और लास्ट में साइन मिलेगा आपको कौन सा, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। सेकंड मिलेगा भी आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस किससे स्टार्ट हुई, वुड दैट से, और लास्ट में साइन मिलेगा कौन सा आपको, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। ठीक है भाई। नेक्स्ट आपका सेंटेंस है एक्सक्लामेटरी। जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं भी, विस्मयादि बोधक। क्या बोलते हैं भी, इसकी क्या होता है भैया, सेंटेंस विच expresses sudden or strong feelings। क्या होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। ठीक है, इसमें कुछ वर्ड्स दिए होते हैं भी, वो वर्ड कौन से दिए होते हैं बेटा, हुरा या फिर हुरे वर्ड दिया होता है, अलास दिया होता है, ब्रेवो वर्ड दिया होता है। ठीक है, बाकी लिखवा देंगे आपको ये सारी चीजें। और इस सेंटेंस के भी लास्ट में या इनके तुरंत बाद ये साइन मिलेगा, इन वर्ड्स के तुरंत बाद कौन सा साइन मिलेगा भी आपको, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। एक तो ये वाले वर्ड दिए होंगे, कुछ बच्चे ये कह सकते हैं, मेरे से पूछ सकते हैं सर हुरा का मीनिंग क्या होता है, मुझसे ये भी पूछ सकते हैं लास्ट का मीनिंग क्या होता है, ब्रेवो का मीनिंग क्या होता है। मैं कहूंगा कि इनका कोई मीनिंग नहीं होता। हाँ ठीक है, इनका शो किया जाता है, इनको किसको एक्सप्रेस करने के लिए इनका शो किया जाता है, विश को। समझ में आ रही मेरी बात, अरे मेरी बात समझ में आ रही है। जैसे इंग्लैंड में बेटा मैच जीत जाते हैं ना, वो क्या कहते हैं, हुरा या हुरे वर्ड यूज करते हैं, अपने बारे में किलकारी मार देते हैं और कर देते हैं। एक्चुअल में है तो क्या, इमोशन ही शो करनी है, यही है ना, अरे यही चीजें होंगी। और सेकंड ये स्टार्ट होते हैं भी वट या हाउ से। सेकंड ये सेंटेंस किससे स्टार्ट होते हैं भी, वट या हाउ से। सेंटेंस के लास्ट में दिया होता है भी कौन सा वर्ड दिया होता है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। वट अ क्यूट चाइल्ड शी इज। इस टाइप में आपका सेंटेंस आएगा। गलत लिख दिया क्या, या भाई मेरे को बता दिया करो बेटा, कई बार ऐसा नहीं होता कि स्पेलिंग नहीं आती है, बाय मिस्टेक गलत लिखा जाता है भी चीजें। समझ आ रही मेरी बात, एक बार क्या होता है, एक सिस्टर होती है अपने भाई को व्हाट्सएप पे मैसेज करती है कि मैं नई ड्रेस लाया हूं, वो लिख देता है, रिप्लाई करता है उसको, यू आर लुकिंग सो क्यूट। घर आता है, लड़ाई करने जाती है, क्या तूने मेरे को कुत्ते क्यों कहा था उसने। समझ आ रही मेरी बात, एक्चुअल में उसने लिखा तो क्या था, क्यूट, उसने समझ लिया भाई कुत्ती लिखा है इसमें तो। ठीक है भी। और नेक्स्ट आपका सेंटेंस होता है भी कौन सा होता है भी हमारा, कंडीशनल सेंटेंस। क्या होता है कंडीशनल सेंटेंस, जिसमें कोई शर्त रखी जाती है भैया। सेंटेंस विच क्रिएट्स a condition, a sentence which creates a condition, जो क्या पैदा करता है भी, कंडीशन को पैदा करता है बेटा। कंडीशन शो क्रिएट्स की जगह और क्या वर्ड लिख सकते हो भी आप, शोज।
जो क्या शो करता है अभी, कंडीशन को शो करता है। जैसे एक सेंटेंस लिख रहा हूं, इफ यू वॉक फास्ट यू विल कैच द ट्रेन। मतलब कंडीशन क्या है, ट्रेन पे आप कब चढ़ पाओगे, जब आप कैसे चलोगे भी, तेज चलोगे। कंडीशन ये ना, ट्रेन पे तभी आप चढ़ पाओगे जब आप कैसे चलोगे भी, तेज। ये 6 टाइप के सेंटेंस हम डिस्कस करेंगे भी, किसमें, नरेशन में। फर्स्ट सेंटेंस कौन सा था, सिंपल एफर्मेटिव, इसको बोल सकते, कैसे स्टेटमेंट देता है, सिंपल स्टेटमेंट देता है। सेकंड इंटरोगेटिव सेंटेंस, 2 तरीके क्या होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस में, अरे क्या होता है, क्या होता है भी आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस, a sentence which puts or asks a question। कितने तरीकों से स्टार्ट होता है, 2 तरीके से। पहला तो किससे स्टार्ट होता है हमारा, हेल्पिंग वर्ब से, और हेल्पिंग वर्ब किससे पहले दी होती है, हमारी सब्जेक्ट से। हेल्पिंग वर्ब इज गिवन बिफोर द, और सेकंड किससे स्टार्ट होता है भी, क्वेश्चनिंग वर्ड के तुरंत बाद दी होती है भी, क्या दी होती है, हेल्पिंग वर्ब। समझ आ रही मेरी बात। और थर्ड सेंटेंस कौन सा होता है भी हमारा, इंपेरेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं भी, आज्ञावाचक। क्या होते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस, a sentence which expresses order, request, command, suggestion, advice, etc। समझ में आ रही मेरी बात। किस किस से स्टार्ट होते हैं ये, और किस से स्टार्ट होते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, प्लीज से, काइंडली से, और लेट से, और लेटस से। ठीक है भी। नेक्स्ट सेंटेंस कौन सा अपना, कौन सा सेंटेंस है भी, ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं भी, क्या होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस, a sentence which shows or expresses wish, prayer, blessing and curse। कर्स को हिंदी में क्या कहते हैं भी, कितने तरीकों से स्टार्ट होता है भी, 2। कौन कौन से, मे से या फिर वुड दैट से, और लास्ट में साइन मिलता है कौन सा, साइन ऑफ। और नेक्स्ट सेंटेंस कौन सा है भी आपका, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस है भी आपका, क्या होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भाई, a sentence which expresses sudden और strong feeling। sudden क्या होता है, अचानक, और strong क्या होता है, मजबूती से फीलिंग आ जाती है कोई। समझ आ रही मेरी बात। ये किससे स्टार्ट होते हैं सेंटेंस भी, नंबर 1 हुरा या फिर हुरे से, अला से, ब्रेवो से, या फिर किससे स्टार्ट होते हैं भी, वट या हाउ से, और लास्ट साइन मिलता है कौन सा, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। नेक्स्ट भी आपका सेंटेंस है, कौन सा सेंटेंस है भी आपका, कंडीशनल। क्या होता है कंडीशनल सेंटेंस भाई, अ सेंटेंस व्हिच क्रिएट्स और शोज अ कंडीशन। जैसे बेटा मैंने एग्जांपल लिया, इफ यू वॉक फास्ट यू विल कैच अ ट्रेन। आप ट्रेन कब कैच कर पाओगे भी, चढ़ पाओगे भी, जब आप कैसे चलोगे भी, तेज चलोगे। कुछ भी हो सकता है, इफ यू वर्क हार्ड यू विल अर्न मनी। आप ऐसे कब कमा पाओगे, जब आप क्या करोगे भी, मेहनत करो। यू विल क्रैक द एग्जाम इफ यू वर्क हार्ड। आप एग्जाम में कब क्रैक कर पाओगे, यदि आप क्या करोगे भी, अरे क्या करोगे, ठीक है भी, अरे ठीक है क्या। तो नरेशन में डायरेक्ट स्पीच को किस में चेंज करना भी, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना। कुछ रूल्स होते हैं भी इसके, कुछ क्या होते हैं भी इसके रूल्स। हम से को चेंज करते हैं, किस में चेंज करते हैं से को भी, हाँ जी, सैड में चेंज करते हैं, सेम ही रहता है। चलो सोच लो एक आध बार और सोच लो। से को किस में चेंज करते हैं भी हम, से में। सेज को जरूर चेंज करते होंगे सैड में, तो सेज को किस में चेंज करते हैं, सेज में।
सैड को किस में चेंज करते हैं? ठीक है अभी से टू को किस में चेंज करते हैं? हाँ जी, क्या कह रहे हो, रिपीट करो भी एक बार। आस्क में या आस्क में से टू को चेंज करते बेटा टेल या फिर आस्क में, टेल या फिर। अब ये क्वेश्चन आता है से टू को हम टेल में कब चेंज करेंगे, आस्क में कब चेंज करेंगे? से टू को टेल में चेंज करेंगे जब सेंटेंस क्या होगा, सिंपल होगा। एसएस का मतलब क्या भी, सिंपल सेंटेंस। और से टू को आस्क में कब चेंज करेंगे, जब हमारा सेंटेंस क्या होगा भी, इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा। और सेज टू को किस में चेंज करेंगे? अरे किस में, टेल्स में और आस्क्स में। सेम चीज है भी, टेल्स में कब चेंज करेंगे, जब हमारा सेंटेंस कैसे होगा, सिंपल। और आस्क्स में कब चेंज करेंगे, लिखूंगा बेटा कोई जरूरत नहीं है, लिख ही दिया मैंने ये तो। और नेक्स्ट है भी आपका सेड टू, किस में चेंज करेंगे इसको भी, टोल्ड में चेंज करेंगे या फिर चेंज करेंगे किस में, आस्क्ड में। टोल्ड में कब चेंज करेंगे, अरे टोल्ड में कब चेंज करेंगे, सिंपल सेंटेंस में। आस्क्ड में कब चेंज करेंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंस में। सेड टू को टोल्ड में कब चेंज करते हैं, सिंपल सेंटेंस में। और आस्क्ड में कब चेंज करते हैं भी, रिपीट करो अपनी बातों को। डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के कुछ रूल्स हैं। रूल्स नंबर 1, से इज चेंज्ड इनटू सेज, सेड और से टू, टेल और आस्क। से टू को टेल में कब चेंज करते हैं, आस्क में कब चेंज करते हैं, सेज टू को किस में चेंज करते हैं, टेल्स और आस्क में। सेड टू को किस में चेंज करते हैं भी, टोल्ड और आस्क में। समझ में आ रही मेरी बातें, अरे यार ये मेरी बातें समझ में, ठीक है। एक बार टोल्ड और आस्क ने ना मेरे कॉलेज से नाम कटने से बचा लिया था। कॉलेज में रूल होता है कि एक हफ्ता अगर कंटिन्यू आप क्लास में नहीं जाते हो ना, नाम काट देंगे जी। मेरे को महीना 2 महीना काम था, कॉलेज नहीं जा पाया था, तो मैं क्या कर, हफ्ते में 1 दिन चला जाता था ताकि नाम ना कटे। एक बार क्या हुआ, एक क्लास थी वहां पे पूरा हफ्ता ही नहीं जा पाया, ठीक है, पूरा हफ्ता ही क्लास में नहीं जा पाया। तो मैं अगले हफ्ते गया क्लास में, मैडम कहते यू आर नॉट अलाउड टू एंटर द क्लास बिकॉज यू विल हैव टू रीड मीट फर्स्ट, पहले आपको एडमिशन करवाना पड़ेगा। कहता 100 रुपीज़ फाइन है उस पर आपका। मैंने कहा मैंने कोई बात नहीं मैडम, नेक्स्ट पीरियड में करवा लूंगा जी, क्लास में तो बैठने दो। मैडम इंग्लिश की थी, वो नरेशन ही करवा रही थी बार बार। कभी तो उसमें सेड टू को चेंज करी थी टोल्ड में, कभी चेंज करी थी नरेशन में, उसमें आस्क्ड में। मैंने कहा मैडम ये कब चेंज करते हैं, मैडम बता नहीं पाए। कहते जी आप लाइब्रेरी में मिलना जी मेरे को। कहते चाहते क्या हो बेटा आप, मैंने कहा जी क्लास में बैठे थे मेरे को तो। ठीक है अभी आगे बढ़ रहे हैं। जो ये कोमा और जो इन्वर्टेड कोमा होता है, हम डायरेक्ट स्पीच में तो ये यूज करते हैं भी, लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में इनको क्या कर देते हैं भी, हम हटा देते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच में हम इनको क्या कर देते हैं भी, हटा देते हैं। और हटाकर भाई सिंपल सेंटेंस में हम क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं। अभी सिंपल सेंटेंस का ही बता रहा हूं, वैसे तो इंटरोगेटिव सेंटेंस का ही बता देता हूं। और इंटरोगेटिव सेंटेंस में लगाते हैं भी, क्या लगाते हैं भी, इफ लगाते हैं या फिर क्या लगाते हैं, वेदर लगाते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या लगाते हैं भी, इफ या वेदर। अब बच्चों का ये क्वेश्चन हो सकता है कि सर हम इफ कब लगाएंगे और वेदर कब लगाएंगे। कोई बता सकता है इफ का यूज कब करते हैं, वेदर या अपना दिल करता है वहां पे। इफ कंडीशनल सेंटेंस में लगता है और वेदर सिंपल में। ध्यान रखना बेटा, वेदर का यूज तब करते हैं जब हमारे पास क्या देखी होती है, एक चॉइस दी होती है भी। व्हेन चॉइस इज गिवन, जब सेंटेंस में क्या दी होती है भी, चॉइस दी होती है, तो हम यूज करते हैं भी किसका, वेदर का। अदरवाइज हम दोनों यूज कर सकते हैं। जब प्रेफर करते हैं किसको भी, अरे किसको प्रेफर करते हैं, इफ को। आप कहोगे चॉइस कैसे दी होती है, जैसे मैं कहता हूं ही सेड टू मी वुड you like to take
टी और कॉफी। अब यहां से हम, यहां पर हमारे से क्या पूछी जा रही है, चॉइस पूछी जा रही है। जब चॉइस पूछे ना तो यहां पर हम कोमा, इन्वर्टेड कोमा को उठाने के लिए किसका यूज करेंगे भी, वेदर का। किसका यूज यहां पे नहीं करेंगे, अरे किसका यूज नहीं करेंगे यहां पर, इफ का। सिंपल सेंटेंस में कोमा, इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए किसका यूज करते हैं भी, इंटरोगेटिव सेंटेंस में कोमा, इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए किसका यूज करते हैं भी, इफ या वेदर का। क्या वेदर का किसी पर्टिकुलर सेंस में यूज किया जाता है क्या, बिल्कुल किया जाता है। जब हमारे से, जब सेंटेंस में क्या दी होती है भी, एक चॉइस दी होती है। व्हेनेवर चॉइस इज गिवन इन अ सेंटेंस देन वी विल प्रेफर व्हिच कंजक्शन, वेदर इंस्टेड ऑफ इफ, इंस्टेड ऑफ। ठीक है, मेरी बातें आ रही है समझ में? बोर हो जाते हो क्या आप? अरे बोर ना हुआ करो। कई बार मेरे को, मैं क्लास वगैरह देखता हूं तो मेरे को लगता है मैं भी कुछ शायरी शुरी जोक जाग याद करके आऊं एक आधा आपको, ताकि मनोरंजन होता रहे। एक्चुअली में पढ़ाते पढ़ाते आप बोर होने लग जाते हो। याद करके आना पड़ेगा कोई भाई, हैं? चलो कोई नहीं, याद करके आएंगे भी ताकि आपका एंटरटेनमेंट होता रहे। ठीक है, बोर वगैरह ना हुआ करो। इंग्लिश में ना सुनाए क्या? चलो हिंदी में सुनाएंगे, कोई बात नहीं। या सुना दें एक जोक? चलो सुना देते हैं, कोई बात नहीं। बेटा एक बार क्या होता है, एक लड़की है ना, जो गोल्ड लोन वाला बैंक होता है वहां पे जाके सो जाती है। कर्मचारी आते हैं भाई, कहते भाई लड़की कैसे सो गई है यहाँ पर। वो लड़की से पूछते हैं क्यों सोए हो जी आप? कहते हैं क्योंकि यहाँ पे तो सोने पर लोन मिलता है जी। ठीक है, वो गोल्ड हमारी ज्वेलरी होती है, लेकिन उसने सोचा सोने पे लोन मिलते, जाके सो गई वो। ऐसे टूटे फूटे से आते हैं भाई जोक, तो मैं वो सुना देता हूँ आपको मैं। तो देखिए भी आगे 2-4 मिनट ले ले क्लास, इजाजत हो तो। जैसा कि एक सेंटेंस लिख रहा हूं, क्या सेंटेंस है अभी? ही सेज टू मी आई एम टीचिंग यू। अभी बेसिक बातें कंप्लीट नहीं हुई हैं क्योंकि टेबल रह गई अभी तक। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन टेबल रह चुकी है। आपको मैंने बताया ही नहीं है फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सेकंड किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा और थर्ड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, या होगा या नहीं होगा थर्ड पर्सन चेंज? नहीं होगा, चलो ठीक है, बताते रहा करो तुम मेरे को। बेटा सेज किस में चेंज होता है? टेल्स में। ध्यान रख लेना, रिपोर्टिंग वर्ब का ना तो सब्जेक्ट कभी चेंज होता है, ना ही कभी ऑब्जेक्ट चेंज होता है। रिपोर्टिंग वर्ब का ना ही तो कभी सब्जेक्ट चेंज होता है और ना ही कभी क्या चेंज होता है भी, ऑब्जेक्ट। ही का ही लिख दिया हमने, मी का मी लिख दिया, सेज टू कुछ किस में चेंज कर दिया भी हमने? टेल्स में। सेंटेंस सिंपल है तो सिंपल सेंटेंस में कोमा, इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए क्या लगाते हैं भी हम? दैट। ठीक है बेटा, अभी तक आपको मैंने पर्सन चेंज करने नहीं सिखाए हैं तो मैं आगे सॉर्ट भी नहीं कर रहा हूं। हैव यू गॉट इट? तो क्लास को यहीं तक रखते हुए जारी। ठीक है, बाकी आपको कल करवाएंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन।